दोस्तों आज हम दो टाइनी पैरेट्स की इनक्रेडिबल स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो दो पैरेट्स हैं, इनकी जो पेयर है, इन्होंने पूरी स्पेसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाया है। ये दोनों पैरेट्स बिलोंग करते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड की एक नेटिव पैरेट स्पेसीज से, जिसे कहा जाता है ककरीकी कराका, उनका नेटिव नेम है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इन्हें कहा जाता है ऑरेंज फ्रंटेड पैराकीट। अब ऑरेंज फ्रंटेड पैराकीट इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इनका जो फ्रंट है ये ऑरेंज कलर का होता है, और ये जो पेयर है इसमें जो मेल है उसका नाम है नाचो और जो फीमेल है उसका नाम है ट्रिक्सी। दोस्तों इन दोनों ने इनकी स्पेसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाया है। अब ये टॉपिक हमें यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में हमें पूछा जाता है कि स्पेसीज इन द न्यूज़। उसके साथ ही हमें जो एक्सटिंक्ट स्पेसीज है उनकी जो सक्सेसफुल रिवाइवल की स्टोरीज है उसके एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं, तो उसमें भी ये एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों किसी स्पेसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए उसके बारे में भी इस सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये एक इनक्रेडिबल स्टोरी है दो पैराकीट्स की, जिन्होंने एक पूरी स्पेसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाया है। अब दोस्तों ये स्पेसीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है, आपका कोई भी कंफ्यूजन है, तो दोस्तों आप हमारे मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स दूर कर सकते हो। उसके लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं हम लोग इन दो टाइनी पैरेट्स की, जिन्होंने एक होप प्रोड्यूस की है, ह्यूज होप, जिसमें 2 पैराकीट्स है, एक नाचो और ट्रिक्सी। इन्होंने दोस्तों 2 सालों में ही 55 ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया है। अब 55 ऑफस्प्रिंग ये नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग पूरी स्पेसीज की टोटल पॉपुलेशन की बात करें। तो दोस्तों इस स्पेसीज की टोटल पॉपुलेशन जो है वो है सिर्फ 450। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 450 ही इनके जो मेंबर्स है वो अभी नेचर में पाए जाते हैं, और पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ये न्यूजीलैंड की नेटिव स्पेसीज है और न्यूजीलैंड की जो रेयरेस्ट स्पेसीज है उनमें से ये एक है। तो दोस्तों इन्होंने 2 साल में ही 55 चिक्स को प्रोड्यूस किया है, यानी इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 10%, उसकी 10% मेंबर जो है इन दोनों के ऑफस्प्रिंग है, यानी इन दोनों की जेनेटिक्स से वो बने हैं। अब दोस्तों ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि किसी स्पेसीज को एक्सटिंक्शन से बचाए। उसके लिए जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कैप्टिव रिप्रोडक्शन वाली जो मेथड है उसे यहाँ पे अप्लाई किया गया था। अब दोस्तों कैप्टिव रिप्रोडक्शन की बात अगर हम लोग कर ही रहे हैं, तो जिसमें हम लोग किसी स्पेसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, उनमें उन्हें रखकर उनका नंबर बढ़ाते हैं वाया रिप्रोडक्शन, और उसमें भी नेचुरल रिप्रोडक्शन से। अब ये स्पेसीज जो है दोस्तों ये 2 बार एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक बार 1999 में ये एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, तब इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर भी कर दिया था। फिर बाद में इसके कुछ मेंबर जो है जो रिमोट माउंटेन वैलीज में पाए गए थे, तो इनकी रिवाइवल और की होप जो है वो बढ़ गई थी। बाद में इसे फिर 1965 में भी अगेन एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। पर उसके बाद दोस्तों अगेन जो न्यूजीलैंड की रिमोट माउंटेन वैलीज है उनमें इनके कुछ मेंबर्स मिले हैं, और तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस स्पेसीज को हम लोग एक्सटिंक्ट होने से बचाएंगे। उसके लिए दोस्तों इन्होंने इनकी जो अभी जो आज की डेट में जो पॉपुलेशन है वो है 450 वर्ड्स, और इस एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो अप्रोच किया था उसमें दोस्तों एक मेथड थी, वो थी प्रीडेटर फ्री सैंक्चुरीज, क्योंकि एक्सटिंक्शन के पीछे मेजर रीज़न जो था वो था प्रीडेटर्स। तो इन्होंने एक प्रीडेटर फ्री सैंक्चुरीज बनाई। उसके साथ ही इन्होंने ब्रीडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसे हम लोग कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, जिसमें इनकी जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उन्हें साथ में रखा गया, उनकी पेयरिंग की गई ताकि वो रिप्रोड्यूस करे और स्पेसीज का नंबर बढ़ाया जा सके, जो कि अभी बढ़कर 450 हो गया है। पर इसमें 10% यानी 55 जो न्यू ऑफस्प्रिंग आई है वो सिर्फ इन 2 मेंबर से आई है, नाचो और ट्रिक्सी से। और उसके साथ ही दोस्तों इन्होंने डेडिकेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी अप्लाई किया, जिसमें इन्होंने कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए कुछ सेंटर्स बनाए, जिसमें जो क्राइस्ट टाउन है न्यूजीलैंड में उसका सेंटर जो है जिसने इन दोनों को नरिश किया, और वहीं पर हमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिले इनके ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन के। तो दोस्तों ये जो ककराकी कराका जो स्पेसीज है, जिसे हम लोग ऑरेंज फ्रंटेड पैरेट्स भी कहते हैं, ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड के ही नेटिव है, और IUCN क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है। तो दोस्तों क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेसीज को हम लोगों ने रिवाइव किया है और उसे एक्सटिंक्शन से बचाने की कोशिश की है। और इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में जो 2 मेजर प्लेयर्स है, जो हीरोज है इस स्टोरी के, वो है दोस्तों नाचो और ट्रिक्सी। अब नाचो और ट्रिक्सी, इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स भी है, इनके कुछ इंटरेस्टिंग
फीचर्स भी है। जैसे कि अगर बात करें, नाचो जो है ये बहुत क्यूरियस है और ये बहुत इंटरेस्टेड होता है कि बाकी लोगों का बिहेवियर कैसा है। वही अगर हम लोग बात ट्रिक्सी की करें तो ट्रिक्सी जो है ये इसका साइज जो है एज कंपेयर टू अदर फीमेल पैरेट्स, इसका साइज बहुत बड़ा है और इसकी जो ऑफस्प्रिंग होते हैं इन दोनों के, उनका साइज भी जो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग स्पीसीज के होने चाहिए उनसे कहीं ज़्यादा होता है। अब इन्होंने दोस्तों जो 55 ऑफस्प्रिंग 2 ईयर्स में प्रोड्यूस किए हैं, वो नंबर इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि उनमें से 33 जो है चिक्स जो है वो सिर्फ लास्ट ब्रीडिंग सीजन में ही इन्होंने रिप्रोड्यूस किए हैं। अब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है दिसंबर टू अप्रैल। अब लास्ट ईयर के दिसंबर टू अप्रैल के बीच में इन्होंने 33 न्यू चिक्स को प्रोड्यूस किया है, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया है और उनमें से बहुत सारी ऑफस्प्रिंग को वाइल्ड लाइफ में रिलीज भी किया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो चिक्स है इनका जो रिप्रोडक्शन है वो तो कैप्टिव प्रोडक्टिविटी में हो रहा है, ह्यूमन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है, पर ऑब्जेक्टिव ये है कि इनकी जो वाइल्ड लाइफ में जो इनका जो नंबर है उसे इंक्रीज किया जाए। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, जो चिक्स प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें वाइल्ड लाइफ में रिलीज किया जाता है। तो इनके मोस्ट ऑफ जो ऑफस्प्रिंग है उन्हें वाइल्ड लाइफ में रिलीज भी कर दिया गया है। और दोस्तों इनकी जो पेयरिंग हुई थी, इनकी पेयरिंग की अगर बात करें तो इनकी पेयरिंग हुई थी 2024 में। और दोस्तों ये वन ऑफ द 8 पेयर्स है, यानी वो जो क्राइस्ट टाउन सेंचुरी जो है वहाँ पर 8 पेयर्स इन्होंने बनाए थे, उनमें से ये एक सिंगल पेयर है। नॉर्मली एक पेयर जो है वो 2 सालों में उससे 10 से 15 चिक्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ओनली 10 से 15, पर इन दोनों ने 55 चिक्स को प्रोड्यूस किया है। तो इसमें मेजर रोल जो आता है वो ये कि भाई इनकी पेयरिंग कैसे हुई। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी पेयरिंग के लिए जो कंजर्वेटिव्स है उन्होंने नेचुरल मेथड का अप्लाई किया, इन्होंने इनकी नेचुरल पेयर होने दी, इन्होंने मेल और फीमेल को रिलीज कर दिया एनवायरनमेंट में और वहाँ पे इनकी नेचुरल पेयरिंग हुई, फोर्स पेयरिंग नहीं हुई। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में है, इसीलिए इन्होंने 2 साल में इतनी सारी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया है। और उसमें भी लास्ट ईयर लास्ट ब्रीडिंग सीजन दिसंबर टू अप्रैल में इन्होंने 33 ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया है। और ये दोनों जो है दोस्तों ये वन ऑफ द 8 पेयर में से आते हैं। और इनकी जो चॉइस थी वो अरेंज मैरिज की तरह नहीं थी, बल्कि ये दोनों ने आपस में ही एक दूसरे को चूज़ किया था, नेचुरल पेयरिंग हुई थी। अब दोस्तों ये पूरा टीम एफर्ट्स है ना, उसकी बात है। अब ये दोनों ही सक्सेसफुल क्यों हुए, तो उसमें मेजर रीज़न आता है दोस्तों, वो है स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स। हमने जैसे बात किया कि ट्रिक्सी जो है वो नॉर्मल फीमेल से ज़्यादा लार्जर है और इनके ऑफस्प्रिंग जो है वो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग से ज़्यादा साइज में भी बड़े होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो इन दोनों की जो जेनेटिक्स है, जिनके वजह से इनका रिप्रोडक्शन रेट भी हाई है और इनकी ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल रेट भी हाई है। फिर उसके बाद दूसरा रीज़न है दोस्तों नेचुरल पेयर बॉन्डिंग। इन्हें आर्टिफिशियली फोर्सफुली कैप्टिव ब्रीडिंग में रिप्रोड्यूस नहीं करवा रहे, तो इनको नेचुरली इन्होंने एक दूसरे को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे नेचुरल पेयरिंग को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कंजर्वेशन सपोर्ट दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड में इनको ये रेयर स्पेसीज है, तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने दोस्तों इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके रिप्रोडक्शन के लिए 5 साइट्स को सिलेक्ट किया था और वो भी उनके नेचुरल हैबिटाट्स के हिसाब से, जिसके वजह से ये लोग 10% पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो भी 2 सालों में ही इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एवरी चीक प्रोड्यूस होता है, इन्होंने तो 55 प्रोड्यूस किए हैं। एवरी चीक हमें बताता है होप कि भाई ये जो स्पेसीज है इसे हम लोग एक्सटिंक्शन से बचा सकते हैं। एवरी चीक हमें बताता है कि नेचुरल नेचर में जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है वो कितना स्ट्रांग होता है और कैसे ये स्पेसीज शॉर्ट टाइम में ही खुद को रिकवर कर रही है। और उसमें ये 2 लोग जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या न्यूजीलैंड में यही एक बर्ड इंपॉर्टेंट है? तो नहीं दोस्तों, तो न्यूजीलैंड में टोटल 204 बर्ड्स की स्पेसीज है, उनमें से 94 जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पाई जाती है। बट रिमेनिंग मोर देन 100 बर्ड स्पेसीज ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड में ही वो नेटिव स्पेसीज है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है दोस्तों ककापो। ककापो का फीचर ये है कि ये दुनिया का सबसे हेवीएस्ट पैरेट है। ओके, दुनिया का सबसे हेवीएस्ट पैरेट ककापो जो है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और वैसे ही न्यूजीलैंड की जो तीसरी इंपॉर्टेंट बर्ड स्पेसीज है वो है दोस्तों कीवी। हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड के जो नेशनल्स होते हैं उन्हें कीवी कहते हैं। जैसे इंडिया के जो नेशनल्स हैं उन्हें हम लोग इंडियन कहते हैं, वैसे न्यूजीलैंड के जो नेशनल्स हैं उन्हें हम लोग कीवी कहते हैं। और ये कीवी नेम आया है दोस्तों एक बर्ड से जिसे कीवी कहा जाता है। ये न्यूजीलैंड का नेशनल आइकॉन भी है। तो न्यूजीलैंड से ये 3 बर्ड स्पेसीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसमें ककराकी कराका जो है ये पैरेट स्पेसीज है और ककापो जो है ये दुनिया का हेवीएस्ट पैरेट है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो न्यूजीलैंड बर्ड स्पेसीज और उनकी डाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का जो प्लान है इनके कंजर्वेशन का, स्पीसीज के रिवाइवल का, वो बहुत बड़ा प्लान है।
पर क्या इस स्पीसीज़ को जो डेंजर था जिसके वजह से ये स्पीसीज़ क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो गई, तो दोस्तों ये जो चैलेंजेस थे वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। उनमें सबसे मेजर चैलेंज आता है दोस्तों प्रीडेटर्स। अब ये जो बर्ड्स होते हैं, ये जो पैराकीट्स जो है, इन्हें मेजर इनके जो प्रीडेटर है उसमें दोस्तों रैट्स आते हैं, पोज्यूम्स आते हैं जो इनके एग या चिक्स को खा जाते हैं। फिर आता है दोस्तों हैबिटेट लॉस, जिसमें डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन मेजर है। थर्ड मेजर कॉज है दोस्तों डिसीज़, इनमें जो डिसीज़ का स्प्रेड होता है उनके वजह से भी इनकी डेथ होती है। और लास्ट है क्लाइमेट चेंज। अगर इन 4 पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाए तो हम इस स्पीसीज़ को रिवाइव कर सकते हैं और इसे क्रिटिकल इंडेंजर्स जो स्टेटस है उससे हम लोग इसे एक नॉर्मल स्टेटस में ला सकते हैं। उसके लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने दोस्तों ऐसे 5 इनके लिए पॉपुलेशन जोन बनाए हैं, जिनमें से एक जोन जो आता है वो न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में है, जबकि 4 जोन है वो न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में है। अब न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 5 तो पॉपुलेशन सेंटर बना दिए हैं, पर इनका ऑब्जेक्टिव है कि और 10 पॉपुलेशन सेंटर बनाया जाए अगले 1 और 2 डेकेड्स में, जिससे कि स्पीसीज को रिवाइव कर सके। तो दोस्तों ये स्पीसीज 2 बार एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसे तीसरी बार एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है। और इस पूरे स्कीम में जो 2 पैरेट्स है, नाचो और टैक्सी, इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। सो दोस्तों ये दोनों टॉपिक्स जो है ये यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।